हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल अध्ययन किया कि किस प्रकार उद्धव जी विदुर को कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं। किस प्रकार अलग अलग असुर आए, कृष्ण ने उनका वध किया और सारे असुरों ने जब उनका वध हो रहा था तो उन्होंने कृष्ण का चतुर्भुज, मतलब उनको ऐसा लगा कि वो कृष्ण नहीं, स्वयं साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में गरुड़ के ऊपर सवार होके का वध कर रहे। शिशुपाल के वध के बारे में बताया, जैसे शिशुपाल जिसका जब भगवान ने वध किया तो वो उसके शरीर से एक ज्योति निकली जो सीधे भगवान के शरीर में लीन हो गई। कि किस प्रकार ये जितने भी असुर आते हैं, जिस एक उपमा से समझाती है कि जिस प्रकार मामा अपने भांजे के लिए खिलौने बेचता है और भांजा उसे तोड़ देता है, सब खेल खेल के तोड़ देता है, उसी प्रकार कंस ने बहुत सारे असुर दल भेजे कृष्ण का वध करने के लिए, परंतु कृष्ण के लिए वो खिलौने के समान थे और कृष्ण ने सबको तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया। इस प्रकार कृष्ण पूरे वृंदावन में विचरण करते थे, ग्वाल बालों के साथ बंसी बजाते थे। तो सारे वृंदावन को उन्होंने एक आकर्षण केंद्र बना दिया था, सभी के आकर्षण केंद्र कृष्ण थे। तो ये सब हमने पढ़ा और आगे उद्धव जी बोलते हैं, और ये सब एक्चुअली लीला स्मरण कर करके उद्धव बहुत दुखी हो रहे थे कि अब कृष्ण की लीला स्मरण करके तो सुख खुश होना चाहिए, परंतु उद्धव यहाँ दुखी थे क्योंकि कृष्ण अब नहीं है उनके बीच में। कृष्ण अपनी लीलाओं को समापन करके अपने धाम वापस जा चुके हैं, तो अभी वो नहीं है। तो ये सब लीलाएं जो वो मिस कर रहे हैं, कृष्ण का जो संग मिस कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। हम लोग और आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 31। उद्धव जी आगे बताते हैं विदुर को, वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना में कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो कालिया दमन लीला के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि कालिया वहां पर आ गया था यमुना में, और कालिया इतना विषैला था कि पूरे वहां पर जो भी जल था यमुना का, वो जो है पूरा विषैला हो गया था, जहर फैल गया था। तो जो भी ग्वाल बाल उस यमुना का जल पिए, गाय बछड़े सब वहां पर
जो है मर गए थे। परंतु यहाँ तक कि वहां की जब कालिया लीला हम पढ़ेंगे, कालिया दमन लीला जब पढ़ेंगे विस्तार में, तो वहां पर इतना पावरफुल था जहर कालिया का, इतना प्रभावशाली था कि केवल उस जहर के गंध से भी, उस धुएं से, जहर से जो धुआं निकल रहा था इतना जहरीला था कि वहां पर वृक्ष, पत्तियां, पेड़ पौधे, सब कुछ अपने आप मुरझा गए थे, इतना उसका पावरफुल था। तो कृष्ण ने क्या किया, यमुना में छलांग लगाई, कालिया सर्प को अपने वश में किया, उसका पूरा सारा जहर निकाल दिया, कालिया के ऊपर नृत्य करके पूरा जहर निकाल दिया। और जहर जब निकाल दिया तो कालिया के ऊपर कृपा पड़ी, और कालिया फिर वहां से चला गया, और पूरा यमुना नदी तट वापस से जैसे पहला था वापस से ही वैसा हो गया कृष्ण की कृपा से। और फिर कृष्ण ने जल पिलाया सभी को, और सब लोग वापस जीवित हो गए, अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आ गए। तो इस लीला से हम एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्राप्त करते हैं कि जो जहर है, जो कालिया के अंदर जहर है, वो एक्चुअली हमारे अंदर का ईर्ष्या है। जहर को ईर्ष्या से तुलना की एक्चुअली, सांप जो है, सर्प योनि जो है पूरी ईर्ष्यालु होती है। आप देखेंगे सर्प योनि में अगर आप सुने होंगे तो सर्प हर किसी को डसते रहता है। ईर्ष्या, वो ईर्ष्या है जिससे वो दूसरे का नुकसान पहुंचाता है, ईर्ष्यालु। तो ये जो ईर्ष्या है हमारे अंदर, जब हम दूसरों किसी से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो ये जो ईर्ष्या का जो भाव है वो सर्प का भाव है। हम भी सर्प की तरह बन जाते हैं। तो ये जो ईर्ष्या, जो जहर है, वो कैसे निकलता है, जब भगवान के चरण कमल की कृपा होती है तो वो जहर निकलता है। उसी प्रकार ये ईर्ष्या का भाव, जब हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव है, वो तभी ईर्ष्या खत्म होगी जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेंगे। किस प्रकार आश्रय ग्रहण करेंगे? गुरु के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, भगवान की कथा श्रवण करने के माध्यम से। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं हरिनाम का, भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उस भक्त से श्रवण करते हैं जो कि इस गुरु परंपरा में आता है। जब उसके मुखावरे से श्रवण करते हैं, उसके संग में, उनके गाइडेंस में जब करते हैं, तभी ये ईर्ष्या भाव जो है हम में खत्म हो, और हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है, तो वो स्वाभाविक स्थिति में तब हम आएंगे। तो ये कालिया लीला से हमको ये शिक्षा मिलती है। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे, और विश्वर के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। तो यहाँ पर गोवर्धन लीला के बारे में बताया जा रहा है। तो नंद महाराज क्या करते थे? प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता, प्रतिवर्ष इंद्र पूजा करते थे, क्योंकि उनका जो, वो वैश्य जाति के थे, वैश्य जाति का कार्य था खेती करना, अन्न उत्पादन करना, गौ रक्षा करना।
तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि इंद्रदेव जो कि वर्षा के देवता है, तो उनकी कृपा से पूरे वृंदावन में, ब्रजभूमि में सुंदर सुंदर घास वो सही समय पे वर्षा करते थे। उनकी कृपा से घास उगती थी, उनकी कृपा से, इंद्र की कृपा से वहां पर सही समय में जल मिलता था, जिससे वो लोग खेती कर सकते थे, अन्न उत्पादन करते थे। इंद्र की कृपा से जो वर्षा होती थी तो सभी पेड़ों में भी फल, पौधों में फूल, फल फूल इत्यादि सब आते थे। गाय भी उस घास को खाती थी, जब चरने जाती थी उस सुंदर स्वादिष्ट घास को खाती थी और फिर दूध देती थी। तो इनको ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें इंद्र की कृपा है, परंतु ऐसा नहीं था। कृष्ण चाहते थे कि वो गौ सेवा हो, इंद्र पूजा नहीं हो कि गौ सेवा हो। तो उन्होंने ये गोवर्धन लीला किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य में इसके बारे में समझाते हैं, क्योंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गौओं के स्वामी थे, और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सज धज के साथ किया करते थे। वैदिक वाडम्यों में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की शिष्टा को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है, उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टीकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए किया जाता है, जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं। जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है, उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र की को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौ तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाड़ी कमाई को व्यर्थ न फूके। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। तो हमारा जो भी कार्य है, उस कार्य संपन्न के लिए हम भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं या केवल अपने लिए करते हैं, वो उससे मेजर किया जाता है कि हम कितने संपन्न हैं अपने कार्य में। द सक्सेस, सक्सेस हमारे कार्य का जो है, हमारे कार्य की संपन्नता का जो मेजरिंग सिस्टम है, आंकने का जो तरीका है, वो है कि उस कार्य से, उस कर्तव्य से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, भगवान की तुष्टि, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो हम इस भौतिक जगत में जो भी कर ले, किसी का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम उस चीज को भोगने से पहले शरीर छोड़ देंगे। भोग पाएंगे
क्या हम अमर हैं? क्या हम, ये शरीर हमेशा रहेगा? नहीं, शरीर खत्म हो जाएगा। तो जो भी हमें शरीर से कमा रहे हैं, जो भी भौतिक धन हम कमा रहे हैं, वो हम उसको भोग नहीं कर पाएंगे, वो रह जाएगी। लेकिन भगवान की तुष्टि हम कैसे करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि भगवान की तुष्टि अगर हम सही तरीके से होंगे, भगवान तुष्ट होंगे, तो हमको दोबारा ये भौतिक शरीर भी नहीं मिलेगा, हमको आध्यात्मिक शरीर। तो ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौरव की भूमि व्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया, इंद्र के प्रकोप से सब ब्रजवासियों की रक्षा की, और उससे इंद्र को भी एक सबक मिला। कभी कभी हम भी अपने, हम जब कभी कभी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, या किसी प्रकार का आर्थिक योगदान करते हैं, तो हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, कि हमसे बढ़कर कोई है नहीं, हमसे बढ़कर कौन, हम ही सर्वश्रेष्ठ। परंतु भूल जाते हैं कि वो सेवा जो हम करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से सेवा हो, चाहे आर्थिक रूप से सेवा हो, यह सेवा हम करने की योग्यता हमको भगवान की कृपा से मिली है। जब हम इसको भूल जाते हैं, तो हमको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, जिस प्रकार इंद्र ने इसका परिणाम भुगता। इंद्र भूल गया कि उसे, वो जिस पदवी पे बैठा है, वो जिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वर्षा को कंट्रोल कर रहा है, वो उसे भगवान की कृपा से मिली है। भगवान ने उसको उस पदवी पे बिठाया है। लेकिन इंद्र भूल गया और अपने आप को ही परम मानने लगा। तो भगवान ने उसे एकदम जमीन पे ला गिरा दिया, तो जो स्वर्ग से लेकर सीधा जमीन पे लाके गिरा दिया, धरती पे लाके गिरा दिया। इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ गया भगवान, भगवान ने उसको क्षमा भी कर दिया। तो इंद्र जैसा पोजीशन कभी हमारा नहीं हो, तो हमको हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। अपनी सेवाओं को, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारी योग्यता है, उसको भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए, और कभी ये भूलना नहीं चाहिए, हमारी योग्यता भगवान की कृपा से ही है। और दूसरा, जब जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, उनको कोई भौतिक लाभ चाहिए होता है, परंतु जो भगवान के प्रति शरणागत है, जैसे ब्रजवासी थे, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो हमें भी कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की हानि होगी, या कुछ हमारे जीवन में कुछ चीज हट जाएगा, कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं कमेगा, उल्टा बढ़ेगा। तो कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की आराधना करेंगे, कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे, तो कुछ घटेगा नहीं। उल्टा जो है, भगवान कहते हैं योगक्षेमम महाम्याहम, भगवत गीता में, जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। तो देवी देवताओं के लिए कुछ भौतिक लाभ के लिए जाने की जरूरत नहीं, जो नहीं है वो कृष्ण हमको देंगे अपने आप, जो है उसकी रक्षा भी करेंगे। तो ये शिक्षा हमको यहाँ से गोवर्धन लीला से मिलती है। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपना मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित करके और उनके साथ विहार किया। तो यहाँ पर रास लीला के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान ने किस प्रकार गोपियों के साथ रास लीला की, इस प्रकार
तीन लाइनें पढ़ लेते हैं, दो बात का तात्पर्य। गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात देवियों गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कोई समय? नो प्रभु, वेरी क्लियर। हरे कृष्णा। थैंक यू शुक्र। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नो प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। जो मूल शिक्षाएं हमने ली कालिया दमन लीला से और गोवर्धन लीला से, वो क्लियर है सबके लिए? जी प्रभु जी। रामकृष्ण कामत प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राधे कृष्ण। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? नहीं प्रभु जी, सब सुन रहे हैं, अभी उतना नहीं है, सुनने में आनंद ले रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज अक्षय तृतीया है ना? जी जी आज से चंदन यात्रा आज ही से शुरू होता है, 21 दिन। जी जी। प्रभु जी रोज मतलब उनको तिलक लगाने से हो 21 जाएगा? दिन। 21 दिन। हाँ 21 दिन। हाँ तो रोज जैसे भगवान को तिलक लगाने से हो जाएगा ना? हाँ, भगवान के माथे में चंदन चंदन लगाइएगा। लगाइएगा पूरा। तो कौन सा रहता है प्रभु जो हम लोग घसने लगाएंगे? वाला कौन घसने सा? वाला चंदन रहता है। आप प्रभु का प्रभु का तो तो प्रभु का मोबाइल का भी आवाज आ रहा है। आप उनको थोड़ा सा म्यूट कर, आवाज करवा दीजिए, बंद करवाइए। ओके। तो इसमें क्या है कि भगवान को डेली जो घसने वाला चंदन, जो चंदन स्टिक आता है, उससे आप डेली उसको चंदन का जो फिर नीचे बेस आता है उसमें घस के डेली उस चंदन को आप लगाइएगा भगवान के माथे पे, राधा रानी के माथे में भी लगाइएगा। तो प्रतिदिन लगाना चाहिए क्योंकि गर्मी है। चंदन यात्रा भी स्टार्ट होता है 21 दिन तक, फिर ये आप चंदन प्रतिदिन लगाएंगे। प्रभु जी वो जो चंदन का जो वुड होता है हमारे पास वही है, वही हाँ रगड़ते हाँ, हैं। वही गोपी चंदन ही। गोपी चंदन तो हमारे हाँ लिए है, जो चंदन बॉल है, ये हाँ वुड है। जो हाँ, लकड़ी वो जो वुड चंदन लेके आता है आता है। हाँ उसको, वो भगवान के लिए है। हम्म, ठीक है, उसमें मैं प्रभु जी केसर डाल सकते हैं थोड़ा सा? जरूरत नहीं है। अच्छा डालने को डाल दीजिए, तो कोई जरूरत नहीं है। हरे बस गुलाब जल से अच्छे हाँ, से गुलाब जल से पेस्ट बना अच्छी तरह से लगा, पेस्ट बना के लगाइएगा। ठीक है ना? प्रभु जी एक चीज पूछना था मुझे, कि जैसे हम लोग की सब हमेशा करते हैं कि सब चीजें भगवान को अर्पित करके ही उनकी उनको हम्म, यूज करते हैं, चाहे कोई भी हो घर में चीज आए। हम्म, एक चीज हम्म, और था कि मैं आज ही हमने 3-4 साल हो गए मुझे कि मैं छत पे हमने की पक्षियों को दाना देने जाती हूँ, पानी हम्म, डालने जाती हूँ, तो हम्म। उठा के हमने की ऐसे चले जाती हूँ। तो हमने की वो भी कैसे हमने की उनको भगवान से जोड़ के करें? भगवान को दाना जो है, जो भी दाना है और जो पानी है, प्रतिदिन आप भगवान को भोग लगा के ऊपर रख दीजिए। वो जो भोग लगेगा वो अच्छा। भगवान भगवान का जो पात्र है, उस उस पात्र में आप डालेंगे और फिर जो पक्षियों का जो पात्र है उसमें उल्टा देंगे। ठीक है? जैसे अगर पक्षियों को हम्म पानी भोग लगाते हैं तो पहले भगवान का जो ग्लास है पानी का, उसमें भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उस पात्र में हम्म उल्टा देंगे। हम्म ठीक है? और उस पात्र में, और क्योंकि पक्षियों का शायद पात्र थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उस पात्र में और फिर जल मिला हम्म लेंगे और फिर कर देंगे, हम्म पक्षियों के लिए रख देंगे, क्योंकि गर्मी हम्म है, बहुत जन ऐसा करते हैं। तो ये सही तरीका है जिससे पक्षियों को तो भी कृपा मिलेगी, क्योंकि पक्षियों को जब महाप्रसाद मिलेगा हाँ। भगवान का, तो उस महाप्रसाद की कृपा से पक्षी जो है उस योनि से निकल जाएंगे। हम्म तो ये उनके ऊपर ज्यादातर ये भी विशेष होता है कि कृपा कई बार होगी। दाना डालती हूँ तो वो जो खाना रहता है रोटी वगैरह,
वो भी मैं क्रश करके उसमें डाल देती हूँ, वो भोग लगा रहता है। राइट, तो तो वो भी दाना मैं दाना लेके दाना भी भोग लगा दीजिए भगवान को। हाँ, दाना भी भगवान को भोग लेकिन लग जो जाए, नया दिक्कत लेकर नहीं है। आते हैं तो पहले उनको पात्र में डाल के भगवान राइट के, तो फिर वो राइट डब्बे में डाल दो राइट पूरा। राइट हम्म, राइट राइट। तो फिर डेली उसको दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक हाँ, है। ठीक है। हरे वही मैं कृष्णा आज प्रभु सोच जी। रही थी, आज मैं छत पे गई तो मुझे Yes, याद आया। yes, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, बोल रहा है कि चंदन कौन सा बताया है प्रभु? घसने वाला चंदन का चंदन स्टिक आता है। मतलब लकड़ी वाला कि हाँ, लकड़ी वाला, ऐसे? लकड़ी वाला। अच्छा, लकड़ी वाला। तो एक पीला भी मिलता है और एक दूसरे कलर का भी मिलता है, तो कौन सा सही रहेगा? जो भी चाहिए लगाइए, लकड़ी वाला होना चाहिए। अच्छा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? शालिग्रा माता जी, यू टू नो समथिंग? विनीत मंडल को। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मच्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे